नमस्कार किसान भाइयों, सुपर क्रॉप के इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। किसान भाइयों, आज की इस वीडियो के अंदर हम चर्चा करेंगे कि आपको अपने कपास के खेतों के अंदर सफेद मक्खी का नियंत्रण है वो कैसे करना है। क्योंकि किसान भाइयों, इस बार पूरे उत्तर भारत के अंदर सफेद मक्खी का प्रकोप सबसे ज्यादा देखने को मिल रहा है। क्योंकि काफी एक ड्राई स्पेल मैं कह सकता हूँ, मेरा बारिश भी नहीं हो पा रही इतनी खुल के। बारिश हो रही है वो बिल्कुल पैचेज के अंदर हो रही है, अभी किसी गाँव में होगी किसी गाँव में नहीं हो रही। और कुछ क्लाइमेट भी इस तरह का बना हुआ है कि उसके अंदर क्या है कि आपके सफेद मक्खी का प्रकोप दिन बे दिन बढ़ता ही जा रहा है। कुछ एरियाज के अंदर तो आप मान सकते हो भी व्हाइट फ्लाई की जो सिचुएशन है वो काफी क्रिटिकल है किसान भाइयों। तो आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि आपको अपने कपास के खेतों के अंदर जो आपकी सफेद मक्खी है उसका नियंत्रण किस प्रकार करना है, कौन कौन से कीटनाशक आपको डालने हैं, कैसे आपको पता लगाना है कि आपके खेतों के अंदर सफेद मक्खी का लेवल कितना है। मतलब मैं कह सकता हूँ कम है, मीडियम है या बहुत ज़्यादा है। और सफ़ेद मक्खी के नियंत्रण से संबंधित जो भी तमाम बातें होगी वो आज इस वीडियो के अंदर मैं चर्चा करेंगे। अगर आप भी कपास की खेती करते हो, आप भी अगर अपने खेतों के अंदर कपास लगा रखा है, तो यह वीडियो स्पेशल आपके लिए किसान भाइयों। तो इस वीडियो को आप आखिर तक जरूर देखना है। तो सबसे पहले बात आ जाती है किसान भाइयों की सफ़ेद मक्खी को आप पता कैसे लगाओगे। सफ़ेद मक्खी आपके खेत के अंदर जो व्हाइट फ्लाई है वो आपके खेत के अंदर की उसका लेवल क्या है। भी कोई भी चीज़ का वो किसान भाइयों एक लेवल होता है, उस लेवल के अकॉर्डिंग ही आपको, चाहे आप कीटनाशक डाल रहे हो कुछ भी चीज कर रहे हो, उस लेवल के अकॉर्डिंग ही आप करते हो। चाहे खेत के अंदर आपके खरपतवार हो रखे हैं, खरपतवार का जो काम होता है, चाहे आप हाथ से निकाल रहे हो, सीलर चला रहे हो या वीडीसाइड अप्लाई कर रहे हो, वो कब आप यूज करते हो तब वो एक लेवल से बढ़िया। इतनी भी बिल्कुल प्लेन खेत है, कोई उसमें आपके कचरा नहीं है या वीड नहीं उगे हुए, तो आप सीधा वीडीसाइड मार देते हो या उसमें सीलर चला देते हो। ऐसा कभी नहीं होता, जब कचरा उगता है तभी आप जो आपका काम है वो आप करते हो। तो सेम उसी प्रकार आपको क्या करना है कि सफेद मक्खी के लिए भी आपको एक चीज ध्यान में रखनी है, भी एक लेवल देखना आपको भी। अगर उस लेवल से ऊपर है ना तो आपको छिड़काव करने, उस लेवल से नीचे तो आपको छिड़काव करने की जरूरत है वो नहीं है किसान भाइयों। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा भी लेवल आपको कैसे चेक करना है किसान भाइयों। जब भी आप खेत के अंदर आते हो रूटीन में, अगर आप खेत के अंदर आ रहे हो किसान भाइयों, जैसे अभी आपके खेत, आप खेत के अंदर एंटर किए, तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि कभी भी पौधे को हिला के व्हाइट फ्लाई ऐसे चेक नहीं करनी है। ये तरीका बिल्कुल आपका किसान भाइयों गलत है। इससे आपको कुछ मतलब पता ही नहीं लगेगा भी कितना है कितना नहीं है। हिलाओगे, चाहे आज आपने दवाई भी डाल दी उसके बाद भी आप हिलाओगे, तो ये तो हिलाओगे तो उड़ती हुई दिखनी है थोड़ी बहुत, और आप उससे क्या अंदाजा लगा लेते हो भी आ चुकी है। पर ये बिल्कुल गलत तरीका है किसान भाइयों। आप खेत के अंदर आओ, आपको आते सबसे पहले आपको क्या करना है कि पौधे को थोड़ा सा टेढ़ा करना है। फिर आपको क्या है कि नीचे बैठना है। नीचे बैठ के क्या है कि ऊपर की पत्ती, बीच के भाग की पत्ती और नीचे के भाग की पत्ती, उसके ऊपर आपको सफेद मक्खी गिननी है, ऊपर कितनी बैठी हुई है, बीच में कितनी बैठी है और नीचे कितनी बैठी हुई है। फिर उसके बाद में क्या है कि उन तीनों का जोड़ देखना। उन तीनों का जोड़ अगर किसान भाइयों 18 से लेकर 24 अगर जा रहा है, यानी 18 से लेकर 24 के बीच में व्हाइट फ्लाई है, 18 से ज्यादा जितनी व्हाइट फ्लाई है किसान भाइयों, तो मैं कह सकता हूँ अगर 18 से ज्यादा व्हाइट फ्लाई आ रही है, यानी ऊपर के भाग में 10 है, बीच के भाग में 10 आपको दिखी और नीचे के भाग में आपको 20 दिखे, यानी टोटल 40 हो रखी है। 18 से ऊपर है तो क्या है कि आपको छिड़काव है वो करना। अगर 18 से नीचे है, यानी आपने पौधे को बिल्कुल टेढ़ा आपने किया ऐसे, ऊपर के भाग में आपको देखे 4, बीच के भाग में आपको देखी 5, टोटल होगी 9, नीचे के भाग में आपको देखी 10, टोटल होगी कितनी 19। 18 से एक ऊपर जा रही है तो आपको छिड़काव वो करना है। ऊपर के भाग में आपको देखी 2, बीच के भाग में अगर आपको देखी 2, टोटल हो गए 4, नीचे के भाग में आपको देखी फिर 10, तो तीनों का जोड़ कितना हुआ किसान भाइयों 14। तो आपको छिड़काव वो नहीं करना है किसान भाइयों, क्योंकि एक लेवल है किसान भाई। उस लेवल से नीचे अगर कोई चीज आपके खेत के अंदर रह रही है तो आपको छिड़काव करने की जरूरत नहीं है। अगर लेवल से ऊपर जा रही है तो ही आप छिड़काव है वो करोगे। तो आपने पता कैसे लगाना ये तो आपने देख लिया होगा। उसके बाद में बात आ जाती है कि सफेद मक्खी आपके खेतों के अंदर नुकसान है वो कैसे करती है किसान भाई। सफेद मक्खी क्या काम करती है कि जैसे आपका कपास का पत्ता ले लो, ये पत्ते के नीचे बैठी होती है, नीचे से क्या है कि रस चूसते, रस चूसने की वजह से क्या है कि इस पूरे पौधे की जो ग्रोथ है वो रुक जाती है। अगर ज्यादा आपके खेत के अंदर जो सफेद मक्खी का प्रकोप अगर ज्यादा हो तो पूरे के पूरे पत्ते नीचे से काले हो जाते हैं, क्योंकि जितना ज्यादा ये रस चूसती है उतना इस पे चिपचिपा पदार्थ आ जाता है पत्ते के ऊपर। उसके वजह से क्या है कि जो फंगस लगनी स्टार्ट हो जाती है, जिसे फफूंद कह देते हैं हम, वो इस पत्ते पर लगनी स्टार्ट हो जाती है, पत्ता बिल्कुल पूरा काला हो जाता है। नीचे के भाग पूरा अगर ब्लैकनिंग होगी आपके कॉटन के अंदर तो मान के चलिए किसान भाइयों फिर आपके पौधे की ग्रोथ प्रॉपर नहीं होगी और टिंडे जो लगेंगे वो टिंडों की संख्या बिल्कुल कम रहने वाली है। और टिंडों की संख्या कम रहेगी तो किसान भाइयों अपनी पैदावार है वो सीधी सी बात है भी आपको कम होनी ही होनी है। जितनी ज्यादा टिंडे होंगे उतनी ज्यादा हमारी कपास की पैदावार है। और कपास का मेन चीज एक ही है, अपने को टिंडा देखना है, टिंडे अपने ज्यादा से ज्यादा लगे होने चाहिए कपास के अंदर। दूसरा जो चीज है किसान भाइयों वो ये है कि ये आपके पूरे सीजन में, जब आपकी कपास 30 दिन की होगी उसके बाद जब तक आप चुगाई करोगे
किसी भी अवस्था के अंदर सफेद मक्खी आपके कपास के खेतों के अंदर हमला है वो कर सकते हैं। ज्यादातर जो आपको जो इसका प्रकोप है किसान भाइयों, इन जनरल अगर मैं आपको बताऊं तो लगभग आप मान के चलिए जुलाई, अगस्त और मिड सितंबर में कह सकता हूं भी हाँ थोड़ा सा इसका प्रकोप है वो ज्यादा देखने को मिलता है। पर अब जिस तरह से क्लाइमेट चेंज हो रहा है तो कोई भी प्रेडिक्शन नहीं कर सकते इस महीने में कम देखने को मिलेगा, इस महीने में ज्यादा देखने को मिलेगा। इसका प्रकोप किसान भाइयों किसी भी समय, जब आपकी फसल 30 दिन की होगी उसके बाद में जब मर्जी इसका प्रकोप है वो आपको देखने को मिल सकता है और कितना ही लंबा भी चल सकता है। ये वाली पहले वाली चीजें नहीं रही भी हाँ इसका प्रकोप इसी महीने तक रहेगा उसके बाद में ऑटोमेटिक कम हो जाए, वो वाला मामला है किसान भाइयों बिल्कुल भी नहीं रहा है जिस हिसाब के जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है उसके अकॉर्डिंग। तो किसान भाइयों एक सबसे जो जरूरी बात है सफेद मक्खी को लेकर वो आपके ये है किसान भाइयों कि इसकी वजह से जो नुकसान होता है वो दो तरह से होता है। ये जो नुकसान है सफेद मक्खी वो दो तरह से आपको करती है। तो उससे पहले आपको क्या है कि इसका जो लाइफ साइकिल है उसको आपको जानना जरूरी है। तो किसान भाइयों अगर मैं इसकी लाइफ साइकिल की बात करूं तो आपकी स्क्रीन पे आ चुका है। ये पहले आपको एक नर और एक मादा जो सफेद मक्खी है वो आपको दिखाई दे रही है, दोनों आपस में मिलते हैं। मिलन होने के बाद में क्या है कि जो मादा जो आपकी सफेद मक्खी है वो अंडे देती है। अंडे लगभग एक जो सफेद मक्खी लगभग आप मान के चलिए बड़ा आप रफली अगर आइडिया लगाओगे तो 100 मान लीजिए, एक व्हाइट फ्लाई आगे 100 व्हाइट फ्लाई है वो और पैदा कर रही है। उसके बाद में क्या होता है किसान भाइयों की जैसे अपने कोई भी पक्षी होता है या कोई भी चीज होती है उसमें जैसे उसके जो अंडे बनते हैं, अंडे जैसे कोई भी पक्षी है किसान भाइयों वो अंडा देता है। अंडे के बाद में पहले अंडे में बिल्कुल पानी होता है, धीरे धीरे उसके अंदर बच्चा जो बनता है, फिर एक टाइम के बाद अंडा फूट जाता है, उसके अंदर से बच्चा बाहर निकलता है और बच्चा अपना जो भी रेगुलर एक्टिविटी है वो करने लग जाता है। सेम उसी प्रकार जैसा कि आपकी स्क्रीन पे देख पा रहे हो, जैसे पहले अंडे दिए, अंडे के बाद में जो नीचे अभी फेज देख पा रहे हो ये ऐसे इसकी ग्रोथ है वो पूरी होती है। लगभग 9 से लेकर 14 दिन में पूरा व्हाइट फ्लाई बनकर अंडे के अंदर तैयार हो जाती है। इसमें देख पा रहे हो बिल्कुल लास्ट के स्टेज में दो आपको व्हाइट पंख दिखाई दे रहे हैं। इस समय जब ये स्टेज आ गई किसान भाइयों, इसमें क्या है कि ये अंडे को फाड़ के बीच से बाहर निकल जाती है, रोआ में उड़ने लगती है, रेगुलर जो एक्टिविटी है वो आपके करने लग जाती है। अब उसमें बात ये आ जाती है किसान भाइयों की क्या ये अंडा नुकसान कर रहा है, ये भी एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है। काफी किसानों को इसके बारे में नहीं पता होगा। तो किसान भाइयों जो सफेद मक्खी का जो नींफ है ना किसान भाइयों, अंडा नुकसान नहीं करता। जो नींफ है सफेद मक्खी का वो आपको अपने खेतों के अंदर जो नुकसान है वो आपको करता है, जिसको मैं शिशु कह सकता हूँ किसान भाई हिंदी की भाषा में अगर आप इसको कहोगे तो। क्या कि शिशु और आपका जो अडल्ट यानी जो आपके सफेद मक्खी उड़ रही है और जो शिशु है ये दोनों ही नुकसान पहुंचाते हैं। अंडे के अंदर जैसे जैसे उसकी जो ये डेवलपमेंट आप देख पा रहे हो स्क्रीन के ऊपर आपके आ चुकी है, जो डेवलपमेंट आपको दिख रही है ना किसान भाइयों, इसमें क्या होता है कि जैसे ये अंडे के अंदर से अपनी एक बार अगर मैं कह सकता हूँ पिन टाइप निकाल लेता है और पत्ते के अंदर लगा लेता है और एक ही जगह जगह धीरे धीरे उसको क्या है कि उसका रस है पत्ते के नीचे पड़ा आपका चूसता जाता है। तो आपको जब भी खेत के अंदर आओ आपको दो चीजें चेक करनी है भी, जो आपकी स्क्रीन पे अभी निम्फ दिख रहे हैं इनकी संख्या कितनी है और उसके साथ साथ जो आपको अभी जो सफेद मक्खी दिख रही है उनकी संख्या वो कितनी है। कहीं ये ना हो कि आप सफेद मक्खी के लिए कुछ दवाइयां प्रयोग में करते जा रहे हो, अंडों को मार ही नहीं रहे। क्योंकि जो भी दवाइयां ना किसान भाइयों, दो तरह की दवाइयां अभी सफेद मक्खी के लिए आती है, एक तो जो उड़ रहा है उसको मारती है और एक स्पेशल अंडों के लिए आती है। तो ये आपको देखना है भी आपके खेत के अंदर जो प्रकोप है वो किसका ज्यादा है, वो भी आपको आगे बता दूंगा भी कैसे आपको वो चेक करना है किसान भाइयों। तो किसान भाइयों मुझे उम्मीद है अभी जीवन चक्कर के बारे में आपको पूरी जानकारी मिल चुकी होगी भी, क्यों जो ये निम्फ और जो आपका ये जो उड़ती है व्हाइट फ्लाई ये दोनों ही आपके लिए बहुत ज्यादा खतरनाक कह सकता हूं मैं, और ये दोनों ही आपके कपास के खेतों के अंदर एक जैसा नुकसान है वो आपको पहुंचाते हैं। तो आपको क्या है कि इन दोनों चीजों को कंट्रोल है में करके है वो रखना है किसान भाइयों। और ज्यादातर जिन केस के अंदर जो पत्ते आपके जैसे अभी आपकी स्क्रीन पे आ चुके हैं किसान भाइयों, तो किसान भाइयों अगर आपके खेतों के अंदर अगर जो नींफ की संख्या ज्यादा होगी, जैसा कि अभी इस जो मैंने अभी आपकी स्क्रीन पे देख पा रहे हो ये वाला, तो इसके अंदर आपको देख पा रहे हो बिल्कुल छोटे छोटे बिल्कुल आपको कह सकते हो पीले रंग के छोटे छोटे ऐसे डॉट से दिखाई दे रहे हैं। सब के सब क्या है कि इसके निम्फ हैं व्हाइट फ्लाई के जो शिशु हैं किसान भाइयों, क्या है कि पत्ते के नीचे से रस चूस रहे हैं। रस चूसने की वजह से पत्ता चिपचिपा होगा, चिपचिप होने की वजह से उसके ऊपर क्या है कि ये जो ब्लैक कलर की जो फंगस है वो लग जाती है। उसकी वजह से क्या है पौधों की ग्रोथ है वो नहीं होती, ग्रोथ रुक जाती है। क्योंकि जो फोटोसिंथेसिस की जो प्रोसेस होती है किसान भाइयों, उसको जो ये फफूंद दिख रही है आपको ब्लैक कलर की, ये इसको रोक देती है। उसके साथ साथ जो सफेद मक्खी जो उड़ती हुई है वो भी क्या है कि सेम यही वो काम करती है, वो भी पत्तों का रस है वो चूसती है किसान भाइयों। तो आपको जब भी खेत के अंदर आओ आपको सफेद मक्खी भी चेक करनी है और अंडों की संख्या है वो भी आपको चेक करनी है भी कितनी की है किसान भाइयों। तो मुझे उम्मीद है अभी ये जो आपको जो एक लाइफ साइकिल का जो कॉन्सेप्ट था वो आपको समझ में आ चुका है। अभी कौन सी ऐसी दो चीजें हैं सफेद मक्खी के अंदर जो सबसे ज्यादा नुकसान करती है। अंडा नुकसान नहीं करता, जो आपका चाहे आप मान लीजिए जो आपका शिशु है और जो आपका जो उड़ रही है सफेद मक्खी, दोनों ही आपके खेतों के अंदर अच्छा खासा नुकसान है वो करती है किसान भाइयों। तो मुझे उम्मीद है कि किसान भाइयों ने कि आपने लाइफ साइकिल समझ लिया होगा और आपको ये भी पता लग गया होगा भी दो चीजें कौन कौन सी सफेद मक्खी के अंदर जो नुकसान है वो आपके खेतों के अंदर सबसे ज्यादा
करती है किसान भाइयों। अब बात आ जाती है कि कीटनाशक हमें कौन सा प्रयोग करना है। तो कीटनाशक किसान भाइयों अभी दो तरह के, पहले मैंने बताया फिर दोबारा बता रहा हूँ, दो तरह के कीटनाशक आते हैं। अभी जो आप यूज में लेके आ रहे हो, चाहे ओसिन है, चाहे आपकी जो उलाला जो दवाई आती है जिसमें फ्लोनिकामिड है और ओसिन के अंदर डाइनोटोफ्यूरान है, ये दोनों ही आप यूज में लेके आ रहे हो। क्या कि दोनों ही जो उड़ रहा है ना किसान भाइयों उसको मारते। तीसरे नंबर पे अगर आप पोलो दवाई, आज जो पोलो जो आपकी सिंजेंटा की जो डाइफेंथायूरान जो दवाई आती है वो अगर आप यूज करें तो वो भी क्या है, जो आपके खेत के अंदर जो व्हाइट फ्लाई उड़ रही है उसी को ही मारेगी, अंडों को नहीं मारती। तो अंडों के लिए आपको अलग से दवाई है वो प्रयोग में लेके आनी है। अगर आप सफीना यूज कर रहे हो या फिर आपकी जो क्लेस्टो है, मुझे लग रहा है दोनों ही इस बार कोई किसान यूज में नहीं लेके आ रहा क्योंकि इनकी कॉस्टिंग है वो काफी ज्यादा है। तो इस वजह से किसान अभी ओसिन या आपका जो फ्लोनिकामिड जो उलाला दवाई है उसी की तरफ है वो ज्यादा जा रहा है। अब बात आ जाती है कि कौन सी दवाई और किस समय करनी है। तो पहले आपको बता देता हूं करने का तरीका, फिर आपको बता दूंगा दवाई के बारे में। तो किसान भाइयों अगर करने का तरीका क्या है कि मैंने पहले बताया था, अभी आप खेत के अंदर आओगे तब आपको चेक करना है भी सफेद मक्खी कितनी है। उसके साथ साथ आपको क्या काम करना है, नीचे बैठ के देखना है भी पौधे आपके कहीं ब्लैक तो नहीं हो रखे। अगर पौधा नीचे से काला हो रखा है उस केस में आपको किसान भाइयों उड़ते को भी मारना पड़ेगा और आपको जो अंडे दे रखे हैं उसके लिए भी आपको जो दवाई है वो आपको करनी पड़ेगी। और जिस खेत के अंदर पत्ते नीचे से काले पड़ रखे हैं उन किसान भाइयों को कम से कम 3 से 4 छिड़काव कीटनाशक के करने ही करने पड़ेंगे अगर खेत को अच्छे तरीके से रिकवर है वो करवाना है। नहीं तो क्या है कि उसका नुकसान आपको लॉन्ग टर्म में देखने को मिलेगा। अभी तो हो सकता है मे भी वो पत्ते नीचे गिर जाए, पर कहीं ना कहीं मतलब आपके ग्रोथ पे प्रभाव पड़ सकता है। इसलिए आपको क्या है कि 2 से 3 छिड़काव तो आपको करने ही करने पड़ेंगे। जिन किसान भाइयों के खेतों के अंदर सफेद मक्खी अभी इतनी ज्यादा नहीं है वो अगर 1-2 छिड़काव भी करेंगे, जिनके पत्ते काले नहीं हो रखे, हल्की फुल्की उड़ती हुई दिखाई दे रही है, यानी 18 से ऊपर व्हाइट फ्लाई उनको दिख रही है, 22, 23, 35 तक अगर दिख रही है उनको, तो उनको क्या कि अगर 1-2 छिड़काव अच्छे करेंगे, सही समय पे करेंगे तो उनके नियंत्रण आ जाएगा। और जिनके पत्तों के नीचे नींफ की संख्या ज्यादा है तो उनको क्या है कि व्हाइट फ्लाई के नींफ को मारने के लिए भी अलग से कीटनाशक का प्रयोग है वो करना पड़ेगा किसान भाइयों। तो किसान भाइयों अगर मैं बात करूं आपकी सफेद मक्खी की दवाइयों के लिए, तो सबसे पहली जो दवाई है किसान भाइयों वो आपकी है पायराफ्लूक्विनाजोन, जो कि क्लेस्टो के नाम से आती है, टाटा रैलीज की है किसान भाइयों। इसकी मात्रा 200 ग्राम जो आपके प्रति एकड़ के हिसाब से रखनी है। ये आपको जो सफेद मक्खी उड़ रही है और उसके साथ जो नींफ है किसान भाइयों दोनों को ही मारेगी। उसके बाद में दूसरी जो दवाई किसान भाइयों वो आप यूज में लेके आ सकते हो, वो आपकी किसान भाइयों अफिडोपायरोफेन जो कि सफीना के नाम से बासप की आती है किसान भाइयों। इसकी मात्रा 400 ml प्रति एकड़ के हिसाब से रखनी है। ये भी जो उड़ रहा है किसान भाइयों और जो आपके नीचे जो नींफ दिख रहे हैं पत्तों के नीचे, उसके लिए सबसे बेस्ट है किसान भाइयों। जिन किसान भाइयों को मैं आपको ये रिकमेंडेड करूंगा, जिन किसान भाइयों के खेत नीचे से काले पड़ रखे हैं, अगर उनके खेतों के अंदर दूसरी को सुंडी वगैरह गुलाबी सुंडी नहीं दिखाई दे रही है, जूं का प्रकोप कम है, वो किसान भाई सफीना या फिर क्लस्टो में से एक दवाई का प्रयोग करें अगर उनको अच्छे रिजल्ट है वो चाहिए किसान भाइयों। उसके बाद में किसान भाइयों अगर आपके ज्यादा उड़ने वाली अगर संख्या ज्यादा है, भी 2 मैंने दवाइयां बताई जो आपको क्लेस्टो थी, एक आपकी थी सफीना यानी आपकी पायराक्विनाजोन और दूसरी अफिडोपायरोफेन। अगर ये दोनों दवाई तो किस केस में आपको करनी है कि अगर आपके नींफ की संख्या भी ज्यादा हो रखी है आपके खेत के अंदर और आपके उड़ रहा है जो उड़ने वाली सफेद मक्खी है वो भी ज्यादा है, तो फिर आपको ये दोनों दवाइयों में से एक दवाई है वो आपको प्रयोग में लेके आनी है। अगर आपके खेत के अंदर खाली उड़ने वाली जो सफेद मक्खी है वो ज्यादा दिख रही है तो उस केस में किसान भाई आप क्या कर सकते हो कि उलाला जो फ्लोनिकामिड दवाई आती है उसका प्रयोग आप कर सकते हो। उसकी मात्रा 80 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से रखनी है। उसके अलावा डाइनोटोफिरान 20 SG जो दवाई ओसिन के नाम से आती है उसका प्रयोग आप कर सकते हो। उसकी मात्रा 60 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से आपको रखनी है। डाइफेंथायूरान 50 WP जो कि पोलो के नाम से आती है किसान भाइयों, उसकी मात्रा 200 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से आपको रखनी है। उसका छिड़काव भी आप कर सकते हो किसान भाई। जो भी किसान भाई राजस्थान से बीघे के हिसाब से थोड़ी मात्रा है वो कम, जो भी मैंने अभी मात्रा आपको बताई है सारी की सारी एकड़ के हिसाब से, एकड़ का साइज बीघे से आपका थोड़ा बड़ा होता है तो बीघे के हिसाब से आपको मात्रा भी थोड़ी कम करके फिर ही प्रयोग में लेके आनी है। उसके साथ साथ अगर आप चाहते हो भी हमें अफिडोपायरोफेन नहीं करनी, यानी जो सफीना जो दवाई है वो हमें नहीं करनी क्योंकि वो महंगी ज्यादा जा रही है, या फिर आपको जो ये पायरा फ्लूक्विनाजोन जो आपकी कोलेस्ट्रॉल जो दवाई आती है वो अगर आप यूज में नहीं लेके आना चाह रहे, तो उस केस के अंदर फिर आपको क्या करना है कि पहले आपको जो उड़ रहा है उसको मारना है। उसके लिए क्या क्या आप चाहे फ्लोनिकामिड यूज कर सकते हो जो कि उलाला के नाम से आती है, फिर आप ओसिन यूज कर सकते हो डाइनोटोफिरान। उसके बाद में फिर आपको क्या करना है किसान भाइयों की आपको या तो पायरोप्रोक्सीफेन 10 EC जो कि लेनो के नाम से आती है उसका प्रयोग करना है। उसकी मात्रा 500 ml प्रति एकड़ के हिसाब से रखनी है। या फिर आप स्पाइरोमेसिफेन भी आप यूज में लेके आ सकते हो जो कि ओबेरॉन बायर की आती है किसान भाई, उसकी मात्रा 200 ml प्रति एकड़ के हिसाब से आपको है वो
रखनी है। उसके अलावा अगर किसान भाइयों आपकी कपास जैसे अगर लेट अगस्त में जाके आपको दिखाई देती है, उस समय कपास आपकी 120 दिन की हो जाती है, तो उस केस के अंदर किसान भाइयों आप इथियन दवाई है वो भी आप प्रयोग में लेके आ सकते हो। उसका भी अच्छा खासा रिजल्ट है वो आपको व्हाइट फ्लाई के ऊपर देखने को मिलेगा। ये आपके सफेद मक्खी के अंडों को भी अच्छा, जो आपके नींफ है उस पर भी कुछ हद तक अच्छा असर दिखाती है। उसके साथ साथ आपको जो उड़ रहा है आपकी जो सफेद मक्खी, उसके ऊपर भी आपको इसका अच्छा असर है वो आपको देखने को मिलेगा किसान भाइयों। तो किसान भाइयों मुझे उम्मीद है अभी आपको बड़ी बड़ी स्टोरी है वो समझ में आ गई होगी भी कैसे सफेद मक्खी का आपको खेत के अंदर देखना है, भी लेवल क्या है, कम है या ज्यादा है, स्प्रे करने की जरूरत है या नहीं है, कौन सा स्प्रे आपको करना है, और डिसीजन जो है वो आपको सबसे इंपॉर्टेंट है। अभी आपको डिसीजन किसके बेस पे लेना है, नीम की संख्या और जो सफेद मक्खी उड़ रही है उन दोनों को आपको एक मद्देनजर रखते हुए जो भी डिसीजन आप खेत के अंदर लोगे उसके अकॉर्डिंग ही किसान भाइयों आपको वो लेना है किसान भाइयों। तो किसान भाइयों अगर इस टॉपिक से संबंधित आज की जो वीडियो थी उससे संबंधित अगर आपके कुछ भी सवाल जवाब है तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पे मुझे मैसेज करके पूछ सकते हैं, या फिर इस वीडियो को नीचे कमेंट करके भी आप अपना सवाल है वो मुझसे पूछ सकते हैं किसान भाइयों। किसान भाइयों अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो आप अगर हमारे YouTube चैनल पे नए हैं तो हमारे YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही घंटी का बटन दबा दीजिए ताकि जब भी कोई नई वीडियो आती है उसकी सूचना तुरंत आप तक पहुंच पाए और हम लगातार एक दूसरे के साथ जुड़े रहें, ताकि क्या है कि आप तक सही जानकारी सही समय पे पहुंच पाए और आप सही समय में सही कीटनाशक का प्रयोग करके और सही मात्रा डालकर आपके खेत के अंदर जो भी आपके कीट पतंगे, जो भी चाहे बीमारियां आ रही है, चाहे कीट पतंगे आ रहे हैं, कोई अन्य समस्या आ रही है, उसको सही समय पे उसका निवारण है वो आप कर सके। धन्यवाद।